दोस्तों, आपने कहानी तो कई तरह की सुनी होगी। कुछ कहानी असल घटना पर आधारित होती है तो कुछ कहानी बनावटी होती है। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है रघुवीर के साथ हुई एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में। और ये कहानी आपको अंदर से कपा कर रख देगी। तो मैं आगे की कहानी रघुवीर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था और मुझे पढ़ाई करना थोड़ा सा भी पसंद नहीं था और इसलिए मुझे कई बार घर में डांट भी पड़ती थी। इधर उधर अपने दोस्तों के साथ घूमना मुझे बहुत पसंद था। तो एक दिन मेरे मम्मी पापा ने ये फैसला किया कि मुझे मामा जी के घर पर छोड़ देंगे जिससे मैं थोड़ा सा सुधर जाऊं। लेकिन मुझे मेरे मामा जी के घर पर जाना थोड़ा सा भी पसंद नहीं था क्योंकि मेरे मामा जी मुझे हमेशा डांटते रहते थे और ज्यादा घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे जिसे मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे पापा मुझे मामा जी के घर पर छोड़ने के लिए निकल पड़े। मैं बार बार मना कर रहा था जाने से, लेकिन फिर भी मुझे जबरदस्ती मामा जी के घर पर ले गए। मामा जी के घर पर पहुंचने के बाद मेरे पापा मेरे मामा जी को कहने लगे, आजकल थोड़ा रघुवीर बहुत बिगड़ गया है, इसको थोड़ा सुधार देना। ये सुनकर मेरे मामा जी कहने लगे, आप चिंता मत करो, इसकी सारी बदमाशी पूरी तरह उतार दूंगा। और ये सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैं बता भी नहीं सकता। उसके बाद मेरे पापा मुझे मामा जी के घर पर छोड़कर चले गए और उसके बाद मैं वहीं पर ही रहकर पढ़ाई करने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। एक दिन मैं कमरे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था और उस समय रात के करीब 10 बज रहे थे। तभी हमारे घर पर एक आदमी आकर कहने लगा, विद्याधर का बड़ा बेटा सांप काटने की वजह से मर गया है और उसका अंतिम संस्कार अभी करना होगा, जल्दी चलो। तभी मेरे मामा जी मुझे कहने लगे, घर का ध्यान रखना, हम सभी जल्दी आ जाएंगे। और उसके बाद घर के सभी लोग अंतिम संस्कार करने के लिए चले गए और मैं घर पर एकदम अकेला था। उसके बाद मैं जाकर अपने कॉपी में नोट्स लिखने लगा। करीब 2 घंटे बीतने के बाद मेरा ध्यान घड़ी की तरफ गया तो मैंने देखा कि घड़ी पर 12 बज रहे थे। उसके बाद मैं सोने के लिए चला गया, लेकिन तभी बाहर से गेट खटखटाने का आवाज आने लगा। उसके बाद मैं जैसे ही गेट को खोलकर देखा तो बाहर मेरे मामा जी खड़े थे। उसके बाद मेरे मामा जी घर पर आकर बैठ गए और मुझे कहने लगे, एक गिलास पानी लेकर आना। और ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा क्योंकि मेरे मामा जी मुझे कभी भी पानी लाने के लिए नहीं कहते थे। और तभी मेरा नजर अचानक से मेरे मामा जी के पैरों के ऊपर गया तो मैंने देखा कि मेरे मामा जी के पैर पूरी तरह उल्टे हैं और ये देखकर मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा था। तभी मैं घर के अंदर जाकर खिड़की से कूदकर बाहर आ गया और दौड़ते हुए गांव की तरफ चला गया और मुझे रास्ते पर ही मेरे मामा जी और घर के सभी लोग मिल गए जिसे मैंने चैन की सांस ली। उसके बाद मैं सारी बातें अपने मामा जी को बताने लगा। तभी मेरे मामा जी जैसे ही घर पर आए तो घर पर कोई भी नहीं था जिसे मैं डर के मारे एकदम से कांपने लगा था। उसी रात को मेरी नानी आकर मुझे कहने लगी, कुछ दिनों पहले ही हमारे गांव पर एक जवान लड़का मर गया था और उसके मौत के बाद से ही बहुत से लोगों ने उसकी आत्मा को घूमते हुए देखने का दावा किया है और वही अलग अलग रूप लेकर लोगों के घर पर रात के समय जाता है और उसे बहला फुसला कर अपने साथ लेकर उसे जान से मार देता है। तुम्हारा किस्मत अच्छा था इसलिए तुम उस घर से बाहर आ गए। और ये सुनकर मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा था। और ये था मेरे लाइफ का सबसे डरावना अनुभव। जंगल पर हर कोई घूमना पसंद करता है, लेकिन जंगल पर रात के समय कुछ ऐसी आत्माएं घूमती हैं जिसे अगर आपका सामना गलती से भी हो गया तो आप उस हादसे को जिंदगी में कभी भी भुला नहीं पाओगे। आज की कहानी है जंगल में हुई एक ऐसी घटना के बारे में जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है अर्जुन के साथ हुई एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में। तो मैं आगे की कहानी अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ। मैं और मेरा एक दोस्त अंकित रोज शहर पर काम करने के लिए जाते थे।
और रात के करीब 8 बजे घर आते थे। दोनों के लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे हम जिंदगी में कभी भी भुला नहीं सकते। मैं और अंकित रात के करीब 8 बजे काम करके शहर से वापस लौट रहे थे और तभी अचानक से हमारा गाड़ी अपने आप बंद हो गया। उसके बाद हमने गाड़ी में पेट्रोल चेक किया तो गाड़ी में पेट्रोल फुल था। उसके बाद हमने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ और इस वजह से हमको फिर से शहर की तरफ जाना पड़ा और इससे हम दोनों बहुत परेशान भी हो चुके थे। उसके बाद हम दोनों शहर जाकर गाड़ी ठीक करने वाले दुकान पर गए तो वो दुकान बंद हो चुका था और इस वजह से हमको दूसरे दुकान पर जाना पड़ा, जो कि उस दुकान से 2 किलोमीटर के दूरी पर था। हम दोनों गाड़ी को हाथ में लेकर चलते हुए जा रहे थे। कुछ देर बाद हम दोनों उस दुकान पर पहुंच गए। उसके बाद हमने उस दुकान वालों को गाड़ी ठीक करने के लिए कहा। उसके बाद एक आदमी आकर हमारे गाड़ी को देखने लगा और कुछ ही देर में हमारा गाड़ी को ठीक भी कर दिया। उसके बाद हमने उस दुकान वालों को पैसा देकर घर की तरफ जाने लगे और उस समय करीब रात के 12 बज रहे थे। हर तरफ एकदम सुनसान और खाली रास्ता था, जिसे हम दोनों को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से हमारे गाड़ी के सामने एक बॉल जैसा कोई चीज क्रॉस किया। तभी मैंने गाड़ी का ब्रेक अचानक से मारा और इधर उधर देखने लगा। तभी पेड़ों के पीछे से कुछ सरसराहट की आवाजें आने लगी। उस आवाज को सुनकर मैं और अंकित पूरी तरह डर चुके थे। तभी हमने उस पेड़ के पीछे देखने की कोशिश की तो मैंने देखा कि उस पेड़ के पीछे एक बॉल था, लेकिन जब मैंने उस बॉल को ध्यान से देखा तो वो एक बॉल नहीं बल्कि एक कटा हुआ सिर था, जो कि अपने आप ही इधर से उधर हो रहा था जमीन पर। और ये देखकर हम दोनों के पसीने छूटने लगे थे। तभी मेरा दोस्त अंकित कहने लगा, जल्दी से चलो, अगर ये हमारे पैरों के नीचे से चला गया तो दोनों मर जाएंगे। उसके बाद मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और दोनों आगे बढ़ने लगे। दोनों डर के मारे कांप रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद मैंने जब अंकित को इसके बारे में पूछा तो अंकित कहने लगा, ये सिरकटा भूत जैसे ही होते हैं और अपने कटे हुए धड़ को सिर के जरिए घूमते घूमते रास्ते और जंगल पर ढूंढते रहते हैं। अगर ये घूमते घूमते किसी भी व्यक्ति के पैरों के नीचे से चले जाते हैं तो वह व्यक्ति 2 दिन के अंदर ही खून की उल्टी करके मर जाता है। और ये सब बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे दादाजी इसी वजह से मर गए थे। और ये बात सुनकर यकीन मानो मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा था और इस वजह से मुझे 2 दिन तक बुखार भी हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद मैं पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन आज भी जब मैं उस हादसे को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये था मेरे लाइफ का सबसे डरावना अनुभव। दोस्तों, क्या आपने कभी भी बांस के पेड़ में रहने वाले भूत के बारे में कभी सुना है? तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बांस के पेड़ में रहने वाले भूत के बारे में। ये कहानी मुझे भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर श्रीकांत ने और ये घटना हुई थी श्रीकांत के दादाजी के साथ। तो मैं आगे की कहानी श्रीकांत के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ। मैं कहीं पर भी जाता था तो अपने दादाजी के साथ जाता था और मुझे दादाजी के साथ घूमना बहुत पसंद था। मेरे दादाजी रोज सुबह बाहर टहलने के लिए जाते थे और वो भी सुबह के 4 बजे। तो एक दिन मेरे दादाजी गांव पर अपनी खेती देखने के लिए गए। दरअसल मेरे दादाजी पहले गांव में रहा करते थे, लेकिन जब उनको शहर में एक अच्छा नौकरी मिल गया तो वो शहर में रहने लगे। लेकिन दादाजी के नाम से बहुत जमीन गांव पर थे, तो दादाजी ने लोगों को पैसे देकर अपनी जमीन पर खेती करवाते थे और उस खेती से जितना भी अनाज निकलता था उसे दादाजी अपने पास ही रखते थे। कुछ अनाज काम करने वाले लोगों को दे देते थे और कुछ अनाज वो बेच देते थे और उस खेती से दादाजी को बहुत मुनाफा भी होता था। तो दादाजी जब भी गांव पर जाते थे तो वो सुबह सुबह अपने एक दोस्त रमेश के साथ टहलने जाते थे। एक दिन दादाजी का आंख अचानक से खुल गया। उसके बाद दादाजी अपने दोस्त रमेश के घर पर जाकर उसे बुलाने लगे।
कुछ देर बाद रमेश भी अपने घर से आ गया और दोनों मिलकर टहलने के लिए निकल पड़े। मेरे दादाजी और उनके दोस्त रमेश को ये लग रहा था कि सुबह के 4 बजे हैं, लेकिन असल में उस वक्त 3 बज रहे थे, जिसे शैतानी पहर कहा जाता है। तो मेरे दादाजी और उनका दोस्त रमेश एक बांस के पेड़ मौजूद जंगल को क्रॉस करके जाते थे। तो मेरे दादाजी और उनका दोस्त रमेश चलते हुए धीरे धीरे जा रहे थे। हर तरफ एकदम सुनसान और खाली था और हर जगह पर कोहरे ने ढक रखा था। कुछ दूर जाने के बाद मेरे दादाजी को एक बांस का पेड़ झुका हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगे। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उनको रास्ते पर और एक बांस का पेड़ झुका हुआ दिखाई दिया। उसके बाद दोनों उस बांस के पेड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो इस काम में पूरी तरह सफल हो गए। उसके बाद मेरे दादाजी का दोस्त रमेश मेरे दादाजी को कहने लगा, इस बांस के पेड़ के ऊपर की तरफ से चले जाते हैं, ये रास्ते से नहीं हटेगा लग रहा है। ये कहकर रमेश उस बांस के झुके हुए पेड़ के ऊपर से जाने लगा, लेकिन तभी अचानक से वो बांस का पेड़ अचानक से सीधा हो गया, जिसे मेरे दादाजी का दोस्त रमेश बहुत दूर जाकर गिरा। तभी मेरे दादाजी रमेश के पास जाकर देखने लगे तो रमेश मर चुका था। लेकिन तभी पीछे से मेरे दादाजी को एक अजीब सा आवाज सुनाई दिया। जब मेरे दादाजी पीछे पलटकर देखने लगे तो उनके पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन तभी मेरा दादाजी का नजर बांस के पेड़ों के ऊपर गया तो मेरे दादाजी ने देखा कि बांस के पेड़ों पर एक अजीब सा दिखने वाला काला साया बैठा हुआ है, और तभी वो काला साया अजीब तरह से हंसने लगा। इस घटना से मेरे दादाजी इतना डर गए थे कि वो वहीं पर ही बेहोश हो गए। सुबह के करीब 6 बजे गांव के कुछ लोग आकर घर में बताने लगे, और जब घर वाले जाकर उस जगह पर देखने लगे तो दादाजी बेहोश पड़े हुए थे, और दादाजी का दोस्त रमेश का डेड बॉडी भी वहीं पर पड़ा हुआ था, और उनके आसपास गांव के बहुत से लोग खड़े होकर देख रहे थे। घटना के 2 दिन बाद जब मेरे दादाजी को होश आया तो मेरे दादाजी सब कुछ बताने लगे जो कुछ भी उनके साथ हुआ था। लेकिन इस घटना के बाद से मेरे दादाजी हमेशा डरा डरा रहा करते थे, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो गया। दरअसल जहाँ पर बांस के पेड़ का जंगल होता है वहाँ पर बांस के पेड़ पर रहने वाले भूत रहा करते हैं। ये भूत बहुत ही गुस्सैल होते हैं और ये ज्यादातर रात के समय बांस के पेड़ों के ऊपर घूमते रहते हैं, और रात के समय जो कोई भी बांस के पेड़ मौजूद जंगल के रास्ते से होकर जाता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसको जान से मार देते हैं, और उसको मारने के बाद एक अजीब तरह से हंसने लगते हैं। अगर आप कभी भी बांस के पेड़ मौजूद जंगल पर रात के समय क्रॉस कर रहे हो तो गलती से भी झुके हुए बांस के पेड़ों के ऊपर से नहीं जाना है, क्योंकि ये सब बांस के पेड़ों में रहने वाले भूत का काम होता है। तो दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए